Hello, dear student. Today we reading about chapter 11, force and pressure, bal और दाब. Today we reading about force, right? Force, जिसको हम बोलते हैं बल. Force. When we want to open a door, we have to push the door handle with our hand, and when we want to close the door, we have to pull the door handle with our hand. This means that to move an object, it has either to be pulled or pushed. When जब हम क्या करते हैं, we want to open a door, जब हम एक दरवाजे को खोलते हैं, we have to push, तो हम क्या करते हैं उसको, उसके हैंडल को क्या करते हैं, या तो इसको हम धक्का देते हैं या उसको पुल करते हैं, खींचते हैं. जब हम बंद करते हैं दरवाजे को, क्या करते हैं हम, पुल करते हैं उसको, ठीक है, खींचते हैं द डोर, दरवाजे को, हैंडल विद आवर हैंड, अपने हाथों से. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, मतलब उसमें एक मोशन उत्पन्न करते हैं, गति उत्पन्न करते हैं उसको, ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट, एक वस्तु को, इट हैज़ आइदर टू बी पुल्ड और पुश्ड, या तो हम उसको क्या करते हैं, खींचते हैं या उस पर धक्का देते हैं, ठीक है. ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. यानी किसी वस्तु को खींचना या उसको धक्का देना या धकेलना, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं बल, बोल सकते हैं फोर्स, बोल सकते हैं. यानी एक ऐसा कारक है फोर्स जो क्या करता है, किसी वस्तु को क्या करता है, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विरामावस्था को, स्टेबल सिचुएशन जो होती है उसकी, उसको बदलता है या बदलने का प्रयास करता है, इसको हम फोर्स बोलते हैं. मतलब उसमें वेलोसिटी उत्पन्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है. तो फोर्स क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट में मूवमेंट उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, राइट. तो इट इज फोर्स. फोर्स आर यूज इन आवर एवरीडे एक्शन, लाइक यूजिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, यहाँ पे स्ट्रेचिंग है, सॉरी, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग. तो इन कार्यों के लिए हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में फोर्स का उपयोग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उसको, फोर्स को, इन आवर डेली लाइफ, राइट. आगे देखिए, पुश. यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, एक जो ये भारी बक्सा है, ये जो बक्सा है उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, ठीक है. और ये जो पुश कर रहा है, तो इधर जो ये फोर्स है उसकी डायरेक्शन इधर है, और इस पर एक फोर्स और लग रहा है नीचे को, उसको हम बोलते हैं घर्षण बल, बोलते हैं उसको, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स यहाँ से और एक फोर्स, या इसको हम घर्षण बल होता है दो तल के बीच, और एक क्या है, गुरुत्वीय बल, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं. तो इतने बल इस पर कार्य कर रहे हैं, फोर्स पे. तो हम पुश कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स हम लगा रहे हैं, उससे बल लगा रहे हैं, ठीक है. फोर्स इज ड्यू टू एन इंट्रैक्शन, ठीक है. फोर्स इज ड्यू टू एन इंट्रैक्शन. यहाँ पे देखिए, an interaction of one object with another object result in a force between the two objects. In other words, a force arises due to the interaction between two objects. At least two objects must interact with each other for a force in come into play.
इन इंटरेक्शन मतलब दो जो ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, अगर दो वस्तुएं सपोज और उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है, संबंध होता है उनमें। सपोज एक बक्सा है और इसको इधर से भी इस पर फोर्स लग रहा है और इधर से भी, ठीक। तो ये टू ऑब्जेक्ट है जो कि एक वस्तु पर क्या करते हैं, फोर्स लगा रहे हैं। रिजल्ट इन ए फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, या जब दो व्यक्ति क्या करते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, ठीक है। तो इन अनदर वर्ड्स ए फोर्स अराइज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बढ़ता है मतलब अगर दो वस्तुएं क्या करती हैं आपस में एक दूसरे को पे बल लगाती है, फोर्स लगाती है, तो क्या होता है, फोर्स की जो मात्रा होती है बढ़ जाती है। एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, और दोनों जो वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। फॉर ए फोर्स इन कम इनटू प्ले, तो उनमें क्या करता है, एक बल अधिक मात्रा में बल काम करता है। इसको आगे इसमें देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक कार है, एक कार और एक आदमी है जो क्या है, जो खड़ा है बिहाइंड स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा है वो, ठीक है। नो इंटरेक्शन, दोनों में क्या नहीं हो रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। एक एक वस्तु कार है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, कार है, और एक ऑब्जेक्ट मनुष्य है। नो फोर्स एक्ट इन द कार, यहाँ पे कार पे कोई बल कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि खड़ी है कार, ठीक है। एक बल उस पर कार्य कर रहा है ओनली, कौन सा, गुरुत्व बल, नीचे को। एक बल इस पर कहाँ लगता है, यहाँ नीचे को लगता है, ठीक है। ये घर्षण बल होता है, फ्रिक्शन, जो कि दो तलों के बीच लगता है। एक टायर हो गया आपका और एक जो लेयर ऑफ द अर्थ, ऊपर लेयर होती है, तो इसमें इसको घर्षण बल बोलते हैं, हम फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक गुरुत्व बल लगता है जो कि प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर नीचे को खींचता है। अब देखो दूसरे में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, द मैन पुशिंग द कार, यहाँ पे मैन क्या कर रहा है, कार को धक्का दे रहा है, यानी इंटरेक्शन हो रहा है किसमें, बिटवीन द कार एंड मैन, दोनों के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, और वो उसको धक्का दे रहा है, संबंध हो रहा है, स्थापित हो रहा है दोनों के बीच। अकर्स ए फोर्स एक्ट, और इसके लिए क्या कर रहा है, एक बल काम कर रहा है ऑन द कार, किस पे, इस कार पे, इधर को एक बल काम कर रहा है। एक बल क्या कर रहा है, नीचे को काम कर रहा है, और एक बल ये दोनों के बीच, लेयर एंड द टायर, ठीक है। एंड मेक टू मूव, और फिर अगर इस बल की मात्रा ज़्यादा हो, कहाँ, इस बल की मात्रा अगर अधिक होगी तो कार क्या होगी, मूव हो जाएगी, यानी इंट्रैक्शन के कारण मूवमेंट हो जाएगी उसमें। अगर हम उसको पुश करेंगे कार को, उसमें क्या होगी, मूवमेंट होगी, क्योंकि जो टायर होते हैं वो फ्रिक्शन की दर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, यानी घर्षण की मात्रा को कम कर देते हैं। कौन, टायर जो होते हैं, इसीलिए कार पे टायर लगाए जाते हैं जिससे कि घर्षण की मात्रा कम हो जाए, घर्षण बल की मात्रा कम हो जाए। यहाँ पे इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड कार, एंड देन कार इज मूव फॉरवर्ड, राइट। ओके, थैंक्स। इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें। ओके।